नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग जीवन में इस बात को देखते रहते हैं कि कोई कहता है अरे ये पुरानी बाइक बहुत मजबूत थी, अब बाइक तो प्लास्टिक की आती है। पुराना घर कितने मजबूत बनता था, अब तो टिकता ही नहीं। कभी कभी कुछ लोग ये भी कह देते हैं पुराने पुल पुरानी इमारतें कितनी अच्छी थीं, अब की इमारतें फुस हो जाती हैं। तो आखिर ये मामला क्या है और बार बार ये ओल्ड इज गोल्ड का मामला हमारे सामने क्यों आता है? हम इसको समझेंगे और समझने का उद्देश्य यही रहेगा कि कैसे जीवन को बेहतर बना सकें। और अंत में कुछ मैं सवाल भी पूछूंगा जिसके आधार पर आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है। मेरे पास पुरानी बाइक थी, कहीं से मुझे मिल गई थी और वो शायद पहला या दूसरा मॉडल रही होगी। मैं जब भी उसको कहीं चलाता था, जो भी देखता था एक ही बात कहता था, अरे यार क्या बात है, पुराना मॉडल बहुत मजबूत मॉडल होता है। कोई देखे कि अरे अब तो प्लास्टिक की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जब मैं उसे ले जाता था तो उसका जो माइलेज था वो 10-15 का माइलेज रहता था। वो हमेशा बार बार ख़राब हो जाती थी, उसके पार्ट्स कहीं नहीं मिलते थे। मैं हमेशा उसको परेशान ही रहता था, यहाँ तक कि मैं उसको बनवाता ही रहता था। और कुछ लोग मुझे ये भी समझते थे कि मैं बाइक का मैकेनिक हूँ पूरा। लेकिन आज तक हर व्यक्ति जो भी मिलता था वो यही कहता था यार पुराना मॉडल है, बहुत अच्छा होगा। और जब बाद में मैंने नई बाइक लिया तो मुझे लगा कि कितना परिवर्तन है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है और हम लोग आसपास ही बार बार क्यों सुनते हैं कि पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी थी? उसका कारण यह है कि पहली चीज़, और ये हमारे तर्क इसके साथ कहना चाहूँगा कि हमारी तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। जो भी कौमें, जो भी लोग इस बात पे भरोसा करते हैं पुराना अच्छा होता है, वो ना तो तरक्की कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो दौर या वो कौमें या वो जनता जो बहुत सालों तो गुलाम रही हो, उसमें एक स्वप्नदर्शी होने की बात आ जाती है। इसलिए जो कुछ वर्तमान में चलता रहता है उसके नेगेटिव आ जाता ही नहीं। जो कुछ अच्छा था वो बहुत पुराना, बहुत पहले बहुत अच्छा था पूरा। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, चुनौती बड़ी आती है और जब हमें उससे संघर्ष करना होता है तो संघर्ष करने से पलायन का रास्ता ये होता है कि हम स्वीकार कर लें कि नई चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जो भी अच्छा था वो पुराने में समय में था और इसलिए स्वप्नदर्शी हम हो जाते हैं। और तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें इस विश्वास से अपने को ऊपर उठाना होता है कि नहीं, हमें चीज़ों को बदलना होगा और जो नई चीज़ें जो भी आ रही हैं उसको हम लोग को परखते हुए हमें अपने जीवन के उपयोग में लाना होगा। अगर हम बहुत दूर के इतिहास में ना जाएं, अगर हम ये देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर हमेशा हर जगह थी, वो थी अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका, और इसे कहा जाता दो ध्रुव, और इसे हम लोग पढ़ाई की भाषा में शीत युद्ध भी कहते थे। लेकिन सोवियत संघ ढहा क्यों वो पतन हुआ? उसमें बहुत सारे कारण होंगे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था कि नई तकनीक को स्वीकार ना करना। एक तरफ अमेरिका कंप्यूटर पे काम कर रहा था, नई नई चिप्स पे काम कर रहा था, स्टार वार परियोजना पे काम कर रहा था, तो दूसरी ओर सोवियत संघ उसी पुराने तरीके के हथियारों पर भरोसा कर रहा था। एक तरफ कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, दूसरी तरफ वही पुराने मॉडल के वो हथियार बनाए जा रहे थे और नई तकनीकों को बहुत ज़्यादा सोवियत संघ में प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। इसलिए वो एक दिन सोवियत संघ को भी ढहना पड़ा। यहाँ इतना ही नहीं, हमारे अपने जीवन में भी देखें। मैं अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं जैसे IAS की तैयारी करते समय कि नोट्स चाहिए, तो अगर मैं उनसे 3 साल पुराना नोट्स देता हूँ तो 3 साल पुराने नोट्स को देख के हर बच्चे ही कहता है सर तो पुराना हो गया। 3 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी है या पढ़ाई गई है तो तकनीक बदल रही है। आप 5-6 साल पहले का पेपर देखिए, आज के पेपर में आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने तैयारी के लिए निरंतर चीज़ों को बदलते रहना जरूरी होता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमारी जो तकनीक है, जिस तकनीक पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस तकनीक पे आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं बढ़ा जा सकता। इस तरह जो कुछ पुराना है उस पर एक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। पुनर्मूल्यांकन के आधार पर हमें यह देखना होगा कि वो आज के लिए उपयोगी है कि नहीं है उपयोगी। इसमें एक और बात आती है, जैसे मानते हैं कि बहुत सारे शहर बहुत पुराने में बहुत अच्छे माने जाते थे, आज बहुत पीछे रह गए हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उस पुराने गौरव में ही रह गए और उन्हें समय के साथ कदम ताल नहीं मिलाई। जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है कि एक प्रोफेसर थे, बहुत सालों बाद
वो अपने शहर इलाहाबाद के बारे में कहानी मिलती है कि वो आए वहाँ पर, जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरे उन्होंने कहा अरे वही पुराना रेलवे स्टेशन, भाई मज़ा आ गया। वो थोड़े आगे बढ़े, आगे कंपनी बाग दिखा, उन्होंने कहा भाई वही कंपनी बाग, भाई मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। कहते वो धीरे धीरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँचे तो विश्वविद्यालय देख कर उनका अरे भाई वही पुराना विश्वविद्यालय, भाई मज़ा आ गया। तभी वो अंदर गए, तब तक 2 लड़के और लड़कियाँ साथ जा रहे थे। उनको देखकर उनके मुंह से निकल गया अरे वही पुराने लैला मजनू, भाई मज़ा आ गया देख कर हो। अब भाई जब उन्होंने ऐसा बोला तो लड़के रुक गए। उस लड़के ने कहा हम लोग लैला मजनू नहीं हैं, हम लोग आपस में कज़न हैं, चचेरे भाई बहन हैं। तो उसके मुंह से निकला अरे भाई वही पुराने बहाने, भाई मज़ा आ गया इलाहाबाद आकर। तो कहने का मतलब क्या था, जमाना लिविंग रिलेशनशिप में आ गया है। भाई कह सकते थे हम लोग क्लासमेट हैं, कह सकते थे हम लोग साथ साथ पढ़ाई करते हैं, कह सकते थे कि हम लोग दोस्त हैं, लेकिन अभी भी पुराने हैं। इसलिए कहा उसने, बड़े एक मुहावरा तब से बन गया, जिन शहरों के मुहावरे तक नहीं बदले हैं वो नए शहरों के साथ कदम ताल क्या मिलाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि चाहे वो शहर का मामला हो, चाहे व्यक्ति का मामला हो, हमें हमेशा ही देखना होगा कि हर पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है। ओल्ड इज गोल्ड में अब यहाँ पर इसको कुछ कभी कभी ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसे हम लोग वैचारिक भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना। अब ऐसा नहीं कहें कि ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता, कहने का मतलब हर पुरानी चीज अच्छी नहीं होती। पुरानी चीजें जिससे हमारी यादें जुड़ी हुई हों वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी कोई ऐसी भी कीमती चीज होती है कि जो है पुरानी लेकिन आपके लिए बहुत कीमती हो सकती है, भले वो और लोगों के लिए ना हो। जैसे एक फिल्म है दीवार, उसमें एक बिल्डिंग है, उसकी कीमत लगाई जाती है। जो फिल्म का जो नायक है अमिताभ बच्चन, उस बिल्डिंग को बहुत बड़ी अधिक कीमत पे खरीद लेता है। तो साथ वाले कहते हैं यार आप कैसे बिजनेसमैन हो, एक जिस बिल्डिंग का दाम था उसके कई गुना दाम आपने दे दिया। तो जवाब देता है कि मैं बिल्डिंग के पैसे नहीं दे रहा हूं, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो मेरी माँ ने इसमें पत्थर ढोए थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें यादों में हो सकती हैं जिससे हम लगाव रख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड में हमारे बुजुर्ग, वो मैं 1% अपवाद भी इसमें नहीं है, हर बुजुर्ग शानदार होता है, हर बुजुर्ग गोल्ड होता है, उसको कीमती है, वो हमारे लिए हमारे जीवन के तमाम अनुभवों को हमारे साथ लाता है। लेकिन यहां मैं जो बात कर रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि जब आपको तकनीक की बात करनी हो, जब आप बदलते समय के साथ आपको कदम ताल निकालना हो, तो सबसे पहले आपको इस मानसिकता से उबरना ही पड़ेगा कि ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है। इसलिए 2-3 सवाल आप अपने से पूछ सकते हैं कि जिन तकनीकों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो तकनीक क्या आज भी काम आ रही है। हो सकता है वो तकनीक 10 साल पहले कारगर रही हो, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, क्या आज भी वो तकनीक काम कर रही है। दूसरा हमें देखना चाहिए कि वो कौन सी तकनीकें जो अभी अभी आई हुई हैं, जो पहले नहीं थी, हम उसका जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इस पर ध्यान दे लिया तो हम कम समय में एक बेहतर जीवन जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।